नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं धोखे के बाद आपको ये समझ आया कि किस जगह पर कितनी एनर्जी देनी है और कितनी नहीं। आपने अपने जीवन में जो धोखे खाए उसकी वजह से ही आपको ये समझ में आया है कि आपको किसको कितनी एनर्जी, कितना टाइम, अपने आप को कितना खर्च करना है और कितना नहीं। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इसमें छिपा ही होगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, victory, six of cups, तो आपने अपने जीवन में जो भी धोखे खाए उसके बाद आपको समझ में आया कि अब आपको किस जगह पे, किस व्यक्ति पे कितनी एनर्जी खर्च करनी है और कितनी नहीं। डेफिनेटली आपकी ऊर्जा पास्ट में बहुत ही फास्ट दिख रही है। आप हो सकता है बहुत फास्ट रहे हो, हर चीज में जल्दी जल्दी सोच लेना, हर चीज को जल्दी से कर लेना, हर चीज में एक एक्शन, हर चीज में फियर नहीं, बिल्कुल फियरलेस। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपको किसी चीज का डर नहीं रहता था। आपको लगता था कि जो भी आप करेंगे सही होगा। आपके अंदर डर नहीं था, आपके अंदर ठहराव नहीं था, आपके अंदर एक फायरी एनर्जी थी, आपके अंदर एक फास्ट मूवमेंट था कि आप जब भी कुछ भी करते होगे बहुत ही फास्ट फास्ट करते होगे। पर इस चीज की वजह से, आपके इसी कम सोचने की वजह से और फास्ट एक्शन लेने की वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, आपने बहुत एनर्जी दी। इनफैक्ट इसमें दिख रहा है कि आपने बहुत पैसे भी खर्च किए। मोस्ट ऑफ कॉइन की एनर्जी आई है, मतलब कि आपने अपने जीवन में पैसों को लेकर धोखे खाए हैं। किसी ने आपके पैसे भी रख लिए होंगे, आपको वापस नहीं दिए होंगे, या किसी पे आपने बहुत पैसे लुटाए पर उसने आपको धोखा दे दिया। मतलब पैसों को लेकर आपका लॉस। ये क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही कम सोचकर, बहुत ही जल्दी किसी पे विश्वास कर कर अपनी एनर्जी, अपनी मनी, अपनी भावनाएं किसी पे लुटा दी। इसी वजह से आपको जीवन में धोखे मिले, आपने बहुत कुछ लुटाया है। आप जिसे पसंद करते होगे, या आप जिस पर विश्वास करते होगे, आपने बहुत सारी चीजें उस पर वेस्ट की है। बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको धोखा मिला। उसी चीज की वजह से आप अपने जीवन में कभी एक डाउनफॉल में भी गए होगे। आप एक कभी बिल्कुल ही निराशा वाली एनर्जी में, बिल्कुल ही हताश के, आपको नहीं, आपके पास सामने रास्ता है, आपके पास एक उम्मीद है, आपके पास सब कुछ है, पर आपका दिल नहीं चाहता आगे बढ़ना। आपका दिल नहीं चाहता ऊपर उठकर देखना, आपका दिल नहीं चाहता और किसी पे भरोसा करना। आपने अपने जीवन में जो धोखे खाए
उसकी वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, उसकी वजह से आप किसी पे भरोसा करना नहीं चाह रहे होगे। डेफिनेटली किसी ने मनी को लेकर आपके साथ धोखा किया है, दिख रहा है कि किसी ने मनी को लेकर आपके साथ धोखा किया है। आपने बहुत चैरिटी भी की हो सकती है, आप दान पुण्य में विश्वास रखने वाले इंसान भी हो सकते हो कि जो विश्वास रखता है कि चैरिटी करनी चाहिए, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, फिर भी आपका ऐसा नेचर होने के बावजूद आपके साथ धोखा हुआ, आपको एक दिल दुखा, आपका एक बुरी तरह से दिल दुखा, आपका दिल ही नहीं आपकी आत्मा तक को तकलीफ हुई, आपने जो धोखे खाए उसकी वजह से। तो आपके जीवन में ये जो धोखे आए आपके नेचर की वजह से आए। आपने गलत लोगों पे जल्दी से विश्वास कर लिया, आपने गलत लोगों पे अंधा विश्वास कर लिया। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी दिमाग को काम में लेना चाहिए, सिर्फ आपको दिल की बातों को ही ध्यान में रखकर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपको अपने दिमाग की बात भी सुननी चाहिए। आप अपने आप को एक बादशाह समझते हो या एक हम प्रिंसेस समझते हो, रानी समझते हो, इस वजह से आपको लगता है कि नहीं आप सक्षम हो, आपको किसी को सबको सब कुछ बांटना चाहिए। पर ये चीज आपके जीवन में आपके लिए गलत साबित हुई। आपने जो ये बहुत बड़ा दिल रखा, आपने जो सबको सब कुछ दिया, ये चीज आपके जीवन में आपके लिए नेगेटिव साबित हुई, आपको धोखे मिले, आपके साथ फ्रॉड हुआ। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, अपने आप को आपको मैच्योर करना है, आपको अभी अपने आप को इतना भी फास्ट नहीं रखना है कि आप परिस्थितियों को समझ ना पाओ। आपके कार्ड में फास्ट एनर्जी, सारी फास्ट एनर्जी है, मतलब दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ सोचे समझे बिना ही कर लेते हो। तो आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ा ठहरो, आप थोड़ा सोचो, आपको हर एक चीज के बारे में सोचना चाहिए, अच्छा बुरा दोनों, और आपको अपने जीवन में उस दोनों चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। आपके जीवन में आपने जो भी निर्णय लिए उस निर्णयों की वजह से आपका दिल दुखा है, आपने धोखे खाए हैं, आपका लॉस हुआ है। तो अब आपको इस चीज पर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है, अपनी विजडम को बेहतर बनाना है। अब आप अपने जीवन में उस मुकाम तक आ गए हो कि अब आपको इस धोखों का बोझ नहीं ढोना है, अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको विक्ट्री प्राप्त करनी है, अब आपको जीवन में विजडम लानी है, अब आपको मैच्योर होना है और उस चीज के काबिल बनना है। डेफिनेटली आपने जो भी ये परिस्थितियां, ये दगे भोगे, वो आपके जीवन से समाप्त हुए। अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है, एक नया स्थलांतर हो सकता है, आपकी कोई ट्रैवल भी बने, हो सकता है आप कहीं घूमने जाओ। आपके जीवन में एक ट्रैवल बनती हुई दिख रही है जिसकी वजह से आपके जीवन में एक शिफ्ट आएगा। आपके जीवन में कोई ऐसी सुखद प्रवास होगा, एक सुखद ट्रैवल होगा जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपके हालात शिफ्ट हो गए और आप कहीं अच्छी जगह पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, और जिसकी वजह से आप एक रिलैक्स मोड में आ जाओगे। मतलब आपका माइंड कभी किसी चीज को लेकर डिस्टर्ब होगा और आप बार बार आप उस एनर्जी में टैप इन किए जा रहे होगे, आप निकलना चाह रहे होगे उस सैडनेस से, पर आप नहीं निकल पा रहे हो। तो आपके जीवन में ये जो ट्रैवल आ रहा है वो आपको एक फ्रेश मोड में, एक फ्रेश एनर्जी में ला देगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में एक नए आइडियाज, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो और आपके जीवन में विक्ट्री लिखी हुई है। लोगों ने भले ही आपके साथ धोखे किए, आपको फाइनेंशियल लॉस दिया, या आपकी एनर्जी का लॉस हुआ, या फिर आपकी भावनाओं का लॉस हुआ, जो भी हुआ, पर आपके जीवन में विक्ट्री लिखी है, मतलब जीतना आपके प्रारब्ध में है। आप वापस से उठोगे और अपने जीवन में जीतोगे। आपने जो भी धोखे सहे उसे जाने दो, जो भी पास था उसे जाने दो, जो भी बुरा हुआ उसे जाने दो, अपनी एनर्जी को क्लीन करो, अपनी एनर्जी को फ्रेश करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। विक्ट्री आपकी होगी, आपके जीवन में आपकी जीत अवश्य होगी। स्ट्रेंथ,
बिल्कुल, आपको अपने जीवन में अब स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है और आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी डेफिनेटली। अब आप जब अपने जीवन में एक न्यू स्टार्ट करोगे, एक फ्रेश स्टार्ट करोगे, आपके जीवन में एक स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी जो आपको उठाएगी, जो आपको आगे बढ़ाएगी, जो आपको विक्ट्री दिलाएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपने अपने जीवन में जो भी लॉसेस सहे, जो भी आपने गवाया है, जो धोखों की वजह से आपका जो भी मनी लॉस हुआ है, वो आपको कुदरत आपको दुगना करके देगी। मतलब आपने जितने भी पैसे किसी पे विश्वास करके या कैसे भी गवा दिए हैं, जिसकी वजह से आपको धोखा फील हुआ, जिसकी वजह से आपको ठगा हुआ फील हुआ, उससे आप भूल जाइए। कुदरत आपको आपका नुकसान की भरपाई करके वापस देगी। आपको उतना सक्षम बना दिया जाएगा, आपके इनकम के स्रोत खोल दिए जाएंगे, आपके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए अवसर आ रहे हैं, अबरनेस आ रही है। आपको पैसों को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी नियति में पैसों को लेकर सुख लिखा हुआ है डेफिनेटली। आप जिस भी स्थिति में हो, आप जैसे भी हो, अभी आपके पास पैसे है नहीं है नो मैटर, पर आपकी नियति में पैसों का सुख लिखा हुआ है। आपको कुदरत कभी पैसों को लेकर ज्यादा तकलीफ नहीं देगी। आपके जीवन में अबरनेस लिखी हुई है। आपने जितना खोया है उससे ज्यादा ही आप प्राप्त करोगे। जितने पैसे आपको ठग कर, आपको धोखा देकर, आपको बेवकूफ बनाकर या आपसे कैसे भी लूटे गए हैं, आपसे छीने गए हैं, आपका हक छीना गया है, कुदरत आपको उसका दुगना वापस करेगी। कुदरत आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है उससे आपके साथ न्याय करेगी। दोबारा आपके जीवन में वो सारी चीजें, वो जो आपसे छीना गया है, वो आपको वापस देकर कुदरत आपके जीवन में न्याय करेगी। और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, आप उस लायक बनिए ताकि कुदरत जो आपको देना चाह रही है, कुदरत जिस दिशा में आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उस दिशा में आपको आगे बढ़ाकर वो आपको रिटर्न करे। जो आपसे छीना गया है, जो आपसे ले लिया गया है, जो आपको धोखा देकर छीना गया, वो सारी चीजें कुदरत आपको वापस करे, वो पैसे कुदरत आपको वापस करे। इसलिए आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की आवश्यकता है। और आपने डेफिनेटली आपने अपने पास्ट में कुछ अच्छे कर्मास किए होंगे, कोई दान पुण्य, कोई चैरिटी, भूखों को खाना खिलाना, कुछ भी आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, उसी कर्म का फल है कि आपके जीवन में वो चीज कुदरत आपको वापस ला कर देगी जो चीज आपसे छीनी गई है। आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं, तो आपको कुदरत के द्वारा उसकी भरपाई करी जाएगी। ये उस चीज का परिणाम है जो आपने अपने पास्ट में किए है, चैरिटी करके, दूसरों का दुख दूर करके, कोई अच्छे कर्मास करके, आपने जो एक अच्छे कर्म किए हैं उसका फल है कि आपके पास से जो छीना गया है वो कुदरत आपको वापस ला कर देगी। एट ऑफ कप्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब आपके जीवन में धन की कमी नहीं लिखी हुई है। आपके जीवन में धन को लेकर जो भी लॉसेस हुए, धन को लेकर जो भी आपको धोखे मिले, उसकी रिकवरी तो डेफिनेटली होगी। एट ऑफ कप्स, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं है, पर आपने जो धोखे खाए, आपने जो एक आपके साथ ये जो परिस्थिति हुई, जो धोखे खाए, उसकी वजह से आप ना एक ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, फिर भी आपको उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। फिर भी आपको लग रहा है कि आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ और करना है। आप इसके लिए नहीं बने हो, ये आपके लिए नहीं बना, आपको किसी और चीज की तरफ जाना है। तो डेफिनेटली आप जाइए, आपको उस चीज में सक्सेस जरूर मिलेगी। आप जो भी अपने माइंड में सोच रहे हो कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो करना है, वो चीज आपको बेहतर परिणाम देगी।
हो सकता है आपको कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ और नया ट्राई करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपके माइंड में कोई आइडिया है कि आपको वो करना है, तो डेफिनेटली आप उसमें जा सकते हैं। उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपके लिए यह है कि आप जो भी रास्ता ये छोड़ छाड़ के जो भी नया रास्ता पसंद करते हैं उस रास्ते में आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपके जीवन में आपने जो भी धोखे खाए वो धोखे आपको सिखाते हैं कि आपको अपनी एनर्जी, आपको अपना मनी किस पर कितना खर्च किया। अब आप इतने सक्षम हो गए हो, अब आपको कुदरत ने उसके लायक बना दिया है। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस पर पैसे खर्च करने चाहिए, किस पर नहीं। अब आपका पूरा ध्यान सही दिशा में है। अब आपका पूरा ध्यान योग्य तरीके से लग रहा है। आपको पता है कि अब कहाँ कितने पैसे लगाओगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। कौन आपसे दोस्ती आपके पैसों की वजह से कर रहा है, कौन आपसे दोस्ती आपको लूटने की वजह से कर रहा है। आज आप उस लायक बन गए हो कि आपको सब कुछ समझ में आए। तो यही था आपके जीवन में कि आपको अब अपने एनर्जी सोच समझ कर खर्च करनी है कि किस पर आप कितना दें, किस पर आपको कितना नहीं देना है, किस पर आपको इन्वेस्ट करना है, किस पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। पर डेफिनेटली आपने जो भी धोखे खाए और उसकी वजह से आपको मनी को लेकर जो लॉस हुआ है, कुदरत आपको उसका रिफंड जरूर करेगी। कुदरत आपको आपके जीवन में आपके लॉस की रिकवरी करके देगी और आपको इस लायक बनाया जाएगा कि आप अपनी सारी एनर्जी को योग्य जगह पर ही लगाओ। आप ऐसे नेगेटिव लोगों में, नेगेटिव जगह पर अपनी एनर्जी और अपनी मनी वेस्ट ना करो। आपको उतना सक्षम बनाया जा रहा है। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, कमेंट करके अवश्य बताएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।